दोस्तों, इंसानों की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है प्रकृति। और हम इंसानों ने आज तक जो कुछ भी इजाद किया है उसमें प्रकृति की भूमिका सबसे अहम रही है। प्रकृति के बिना हम शायद कुछ भी नहीं कर पाते, पर इसी प्रकृति की कुछ घटनाएं ऐसी है जिन्हें देखने पर हमें ये असंभव सा लगता है और हमें हैरान कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रकृति से जुड़ी 10 ऐसी ही अविश्वसनीय और अकल्पनीय घटनाओं के बारे में जानेंगे जिन्हें सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। तो अगर आप भी इन सभी घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 10, रोड क्रॉसिंग फिश। टाइटल सुनने के बाद शायद आप लोग थोड़े से चौंक गए होंगे कि मछलियों के तो पैर नहीं होते, वो कैसे चल सकती है या फिर रोड क्रॉस कैसे कर सकती है। पर दोस्तों, दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर सालमन नाम की मछलियाँ बारिश के पानी की वजह से रोड क्रॉस करती हुई नजर आती है। यूएसए के वॉशिंगटन की कोमिश नदी का पानी जब बहाव के कारण रास्ते पर आ जाता है तो साथ साथ सालमन मछलियां उसके साथ ही तैरती हुई नजर आती है। हालांकि पानी की मात्रा कम होने की वजह से उन्हें तैरने में दिक्कतें आती है और इस नज़ारे को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। और रास्ते के किनारे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें ये चेतावनी भी दी गई है कि सभी कार चालक अपनी कार को धीमी गति से चलाए, यहाँ पर मछलियाँ तैर रही है। क्या आपने इस नज़ारे को कभी देखा है? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 9, बाइगोंग पाइप्स। चाइना में स्थित बाइगोंग पर्वत की बाइगोंग पाइप्स का रहस्य जितना गहरा है उतना ही पुराना और मिस्टीरियस भी है। इस पर्वत पर बहुत सारी पाइप्स एक साथ अरेंजमेंट की हुई दिखाई देती है और यहाँ के लोगों का मानना है कि ये सभी पाइप्स 2.25 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी है। मतलब कि जब मानव सभ्यता का निर्माण होने के बाद जब उन्होंने हाथ पांव चलाना स्टार्ट किया, ये तभी की निर्माण व्यवस्था है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च के मुताबिक इस एरिया में लोग सिर्फ पिछले 30 से 40 हजार साल पहले ही रह रहे हैं। तो ये बाइगोंग पाइप्स का निर्माण किसी मानव सभ्यता ने किया था, ये संभावना तकरीबन शून्य के समान ही बनी हुई है। इन पाइप्स का 92% हिस्सा धातु, खनिज और अन्य पदार्थों से बना हुआ है, लेकिन बाकी का 8% हिस्सा किस चीज से बना हुआ है ये आज तक पता नहीं चल सका है। तो ये पाइप्स दुनिया की नजरों में आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 8, आइस सुनामी। सुनामी का नाम सुनते ही लोगों की सांसें थम जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन जिन लोगों ने सुनामी को बहुत करीब से देखा होगा वो कभी भी इसे दोबारा देखना नहीं चाहते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी आइस सुनामी का नाम सुना है? ये काफी रेयर और बहुत ही दुर्लभ तरह की सुनामी होती है। जब कोई वाइंड स्टॉर्म बर्फ से जमी नदी या झील के आसपास टकराता है तभी इस तरह की सुनामी पैदा होती है। आइस सुनामी में बर्फ की 30 से 40 फीट ऊंची और 50 से 60 फीट चौड़ी दीवार अपने आप ही बन जाती है और यह दीवार इतनी मजबूत होती है कि कोई भी इंसान अकेला या फिर ग्रुप में भी इसे नहीं तोड़ सकता और ना ही हिला सकता है। 2019 में यूएसए के कैलिफोर्निया में इस तरीके की ही एक आइस सुनामी टकरा गई थी और तब 40 से 50 फीट लंबी और चौड़ी दीवार बन गई थी बर्फ की। क्या आप इस नज़ारे को देखना चाहोगे? नंबर 7, मड वोल्केनो। दोस्तों, वोल्केनो के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही है, जो कि गरम गरम लावा छोड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे वोल्केनो के बारे में सुना है जो कीचड़ फूकता हो? दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर वोल्केनो में लावा नहीं बल्कि कीचड़ पाया जाता है। अजरबैजान के कोगुस्तान नेशनल पार्क में 11 ऐसे वोल्केनो है जो कीचड़ निकालते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मड वोल्केनो तो ठंडे होंगे, वो इंसान के लिए खतरा नहीं होते, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। वोल्केनो चाहे कैसा भी हो वो गैस ही छोड़ता है और गैस हमारी बॉडी के लिए हानिकारक ही होते हैं। और ये गैस आपको सर्दी, जुकाम, फेफड़ों का गलना, ऐसी बहुत सारी घातक बीमारियां भी हो सकती
होती है। लावा वोल्केनो के मुकाबले ये मड वोल्केनो बहुत ठंडे होते हैं और ये तकरीबन 10,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और दुनिया में ऐसे कई सारे मड वोल्केनोस आज भी मौजूद है और इसके पीछे का रहस्य शायद आज तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं सोल्व किया है। क्या आप इसे देखना चाहोगे? नंबर 6, जेलीफिश लेक। जेलीफिश का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ इस तरीके की तस्वीर बन जाती है और हमें ऐसी हॉलीवुड मूवीज याद आ जाती है जिसमें जहरीली जेलीफिश ने किसी इंसान के ऊपर हमला किया हो। और कालवियो देश में एक तालाब ऐसा है जहां लाखों जेलीफिश पाई जाती है, पर ये जेलीफिश बिल्कुल जहरीली नहीं होती और इस तालाब में सैर करना भी हेल्दी माना जाता है। देश और दुनिया से बहुत सारे लोग हर साल इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं और ये तालाब 12,000 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसकी अपनी ही गाथाएं मौजूद है। क्या आप इस नज़ारे को देखना चाहोगे? नंबर 5, फिश रेन। दोस्तों, बारिश का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सुहाना मौसम और सर पर रिमझिम बरसता पानी, ये दो चीजें आ जाती है। पर दोस्तों, क्या होगा अगर आप सड़क पर चल रहे हो और अचानक आपके सर के ऊपर मछलियों की बारिश हो जाए? आप पूरी तरीके से हैरान ही रह जाओगे ना। होंडुरस देश में हर साल एक महीना ऐसा होता है जहाँ पर मछलियों की बारिश होती ही रहती है और इसका कारण है समंदर में आया हुआ तूफान, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रजाति की मछलियाँ हवा और पानी के तूफान की वजह से उड़कर इस देश में गिरती रहती है और यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन लोग मछली को पकड़ने के लिए बहुत इकट्ठा होते हैं और इस महीने काफी सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। क्या आप इस नज़ारे का मजा लेना चाहेंगे होंडुरस जाकर? नंबर 4, अर्थ पिरामिड्स। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कि पिरामिड्स के बारे में नहीं जानता होगा। इजिप्ट और मेक्सिको के पिरामिड तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस है, लेकिन इटली के अर्थ पिरामिड्स को देखकर एक बार तो सर चकरा जाता है। लगता है जैसे कि ये हमारी दुनिया के बनावट का नमूना है ही नहीं। ये पिरामिड 25,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, पर इन सभी पिरामिड्स के ऊपर एक एक पत्थर रखा हुआ है और आज तक कोई ये नहीं समझ पाया है कि इन पिरामिड्स को बनाया किसने होगा और मान लो बनाया भी है तो इतनी ऊंचाई पर पत्थर किसने रखे होंगे। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि आइस एज की घटना के बाद इन पिरामिड्स का जन्म हुआ था। तो आज की तारीख पे इस पिरामिड को किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। ये आप जानना चाहोगे? नंबर 3, कॉर्प्स फ्लावर। दोस्तों, हमारी प्रकृति में बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो काफी दुर्लभ है और अगर आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है तो ही आप इसे देख सकते हैं। कॉर्प्स फ्लावर नाम का एक फूल है जो कि बिल्कुल ऐसा ही दुर्लभ तरह का फूल है और ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। इस फूल की खास बात यह है कि इस फूल को सूंघने से किसी मुर्दा लाश के खून की सड़ी हुई बदबू आती है और ये फूल 100 साल में एक बार खिलता है और इस फूल की कुछ प्रजातियां तो ऐसी है जो कि हजारों सालों के बाद ही खिलती है। इतना दुर्लभ है ये फूल। यहाँ के शोधकर्ता पिछले कई सारे सालों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इसकी दुर्गंध के पीछे का राज और इन फूलों को खिलने में इतना टाइम क्यों लगता है, लेकिन आज तक किसी को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। क्या आप इस फूल को सूंघना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, बॉल लाइटनिंग। बॉल लाइटनिंग एक बहुत ही रेयर और अनसुनी और सबसे ज्यादा रहस्यमयी घटनाओं में से एक है और ये वैज्ञानिकों द्वारा सबसे कम समझने वाली घटनाओं में से एक भी है। दुनिया के कुछ ठंडे प्रदेशों में जब बारिश होती है तो बारिश के साथ साथ बिजली भी गिरती है। इन्हीं बिजली के साथ साथ छोटे छोटे अंगूर जैसे लाइटनिंग बॉल्स को भी कुछ लोगों ने देखने का दावा किया है जो कि कुछ सेकंड के बाद अपने आप गायब हो जाते हैं। इसी को ही लाइटनिंग बॉल कहा जाता है और ये कुदरत का एक नायाब अजूबा है। पर चाइना के एक शिप में वैज्ञानिक जब रिसर्च करने के लिए निकले थे तो समुद्र में तूफान की वजह से ये लाइटनिंग बॉल कैमरे में कैद हो गया था, वो भी धुंधला ही था। तो आज की तारीख पे ये लाइटनिंग बॉल क्या है, कैसे पैदा होता है, इसके पीछे की रियल वजह क्या है, ये सारी बातें आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 1, स्टार जेली। दोस्तों, जेली बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद होती है और जेली से बनी हुई हर चीज हम खा सकते हैं। पर दोस्तों, क्या हर एक जेली हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है? तो जवाब है नहीं। अमेरिका के वॉशिंगटन में 2001 के आसपास बारिश
हुई थी। तो बारिश के साथ साथ पेड़ पौधे, कुछ छोटी मोटी बिल्डिंगे, मकान, इन सभी के आसपास स्टार के आकार की जेली जैसा कुछ पदार्थ बनने लगा और कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे वो जेली समझकर खाने लगे। तो उनके पेट में मरोड़े आने लगी, आंतों में सूजन आने लगी, सर में दर्द होने लगी, ऐसी घातक बीमारियां भी होने लगी थी। और ये एक रेयर तरह की घटना थी। कैसे आई, किस वजह से आई, इसके पीछे का रीजन क्या था, ये किसी भी साइंटिस्ट को आज तक समझ में नहीं आया था। तो आज की तारीख पे किसी भी साइंटिस्ट को इसके बारे में ज्यादा डिटेल में शायद ही पता होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे प्रकृति की 10 अनसुलझी और मिस्टीरियस घटनाओं के बारे में छोटी सी जानकारी। आई होप कि आप सभी को वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और इस साथ साथ हमारे इस चैनल के दूसरे वीडियोस भी जरूर देखना। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, फ्री में है, प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।